हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरजे एजुकेशन वर्ल्ड में। अभी तक हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। अब हम उसके बाद थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, और इस नियम को प्रपोज करने वाले हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1803 में इस लॉ को प्रपोज किया था। आइए देखते हैं इस लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर मोर देन वन compounds, the different masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। देखिए क्या है इसका मतलब, जो अगर टू एलिमेंट, ऐसे दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके किसी कंपाउंड अलग दो से अधिक कंपाउंड बना लेते हैं, एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, मीन्स कि अगर दो अलग अलग तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं और एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, तो क्या होता है कि जो एक एलिमेंट के जो अलग अलग द्रव्यमान है, डिफरेंट मास हैं, वो किसी दूसरे जो दूसरा तत्व है उसके एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो क्या होता है वो आपस में एक पूर्ण संख्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं, गुणित अनुपात जिसे हम कहते हैं, एक निश्चित गुणक अनुपात में होते हैं, एक पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं, होल रेशियो में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या है, इसके लिए हम फिर से एक बार समझते हैं कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एक एलिमेंट के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं, यानी अलग अलग द्रव्यमान हैं, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वे जो होते हैं आपस में सरल गुणित अनुपात में पाए जाते हैं। उनके भारों का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर आपस में संयोग करके दो यौगिक बना रहे हैं, वहाँ एक से अधिक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन के अलग अलग द्रव्यमान सल्फर के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार से सल्फर के एक निश्चित द्रव्यमान से जब संयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके जो अनुपात पाए जा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर का, ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 32 है और यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें क्या है 48 है। तो इनके बीच में अगर देखा जाए ऑक्सीजन के दोनों अनुपातों में, यहाँ पर इस सल्फ 32 और 48 हम देख सकते हैं कि इसको हम 3 और 4 के इस सरल अनुपात में है। इनमें 3 और 4 का सरलतम अनुपात पाया जा रहा है। इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो उत्पाद बनाते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अगर इनके रेशियो के, इनके अनुपातों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अलग अलग द्रव्यमान कार्बन की एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का जो अलग अलग यौगिकों में जो अनुपात हो रहा है आपस में, वो एक होल नंबर होगा, वो होल नंबर रेशियो होगा। अगर देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 है, तो यहाँ इसको हम देख सकते हैं 1 और 2 का अनुपात पाया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, ये क्या होगा।
when two elements combined with each other to form more than one compound, जब दो अलग अलग तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, then the different masses of one element which fixed a definite amount or definite mass of other element are in the ratio of a small whole number, यानी लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, छोटे पूर्णांक हैं, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी यौगिक के किसी भी कंडीशन में जो अलग अलग दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक उत्पाद बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है कि वहाँ पर एक से अधिक उत्पाद बनाने का मतलब उनके बीच अलग अलग तरह से रिएक्शंस होंगे। तो वहाँ पर एक ऐसा तत्व जिसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वे आपस में एक लघु पूर्णांकों के निश्चित अनुपात में होंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में देखा जाए तो कार्बन के फिक्स रेशियो थे। यहाँ पर कार्बन का मास द्रव्यमान वहाँ फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन की अलग अलग द्रव्यमान है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर इनमें तो फिक्स है, कार्बन का रेशियो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ अगर 16 है तो यहाँ क्या है 32 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसमें देखा जाए तो 4 अनुपाते या कहा जा सकता है, या 2 अनुपाते 4 का या 1 अनुपाते 2 का है। यहाँ पर क्या है 1 और 2 का भी रेशियो कहा जा सकता है। इसमें 1 और 2 का रेशियो आ रहा है क्या, बाई मास यानी द्रव्यमानों का अनुपात आ रहा है। सेकेंड कंडीशन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 उत्पाद बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन के 2 अलग अलग द्रव्यमान सल्फर के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों यौगिकों में, अलग अलग यौगिकों में जो ऑक्सीजन का अनुपात है वह 32 और 48 है, या इसे हम सिंपलेस्ट रूप में कह सकते हैं 3 और 4 का अनुपात है। इस प्रकार ए क्या है, एक दूसरे के सरल गुणक में होते हैं। इस प्रकार इस नियम को हमने देख लिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले नियम को पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।